नमस्कार। एक्शन टुडे 24/7 में आपका स्वागत है। मैं मेघा छेत्री। देखिए मेरे साथ आज की ताज़ा खबरें। आगामी होने वाले महाकुंभ को लेकर सरकार की तैयारियों के बाद 108 से लेकर स्वास्थ्य विभाग तैयारियों में जुट गया है, जिसे लेकर देहरादून के सीएमओ अनूप डिमरी ने जानकारी देते हुए कहा कि कुंभ में बेसिकली जो मैन पावर कुछ अन्य जनपदों से ली जाती है, तो कुछ मैन पावर हमारे यहाँ से गई है और वो लोग वहाँ पे काम करेंगे। हाँ, बाकी जैसे समय समय जो निर्देश आएंगे कुछ विशेष कुंभ में हमको कुछ विशेष सतर्कता अभियान चलाना होगा, कहीं पे कुछ वो करना होगा, तो जैसे निर्देश मिलेंगे उनका पालन किया जाएगा। कितनी गाड़ियाँ रहेंगी, क्या कुछ आपकी तरफ से निर्देश रहेंगे? कुंभ का जो मैनेजमेंट है वो अलग समिति करती है, वो 112 भी हेल्प करेगी, सारे डिपार्टमेंट करते हैं। तो विगत कुंभों की तरह इस बार भी अलग से एम्बुलेंस लगेंगी वहाँ पे, और उसमें हमारी तैयारी पूरी है। खबर देहरादून से, जहां खाद्य सुरक्षा विभाग ने अनोखी पहल की है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने राजधानी देहरादून के सभी मिष्ठान भंडारों को आदेश जारी किए हैं कि सभी मिष्ठान विक्रेता दुकानों में आने वाली उपभोक्ताओं को जो भी खाद्य पदार्थ देंगे उन पर कोरोना से बचाव स्लोगन का चिट होना अनिवार्य है। इन मिठाई के डिब्बे पर चिट नहीं होगी, उन दुकानों पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं खाद्य सुरक्षा अधिकारी सी कंडवाल ने जानकारी देते हुए कहा कि देखिए, आज जैसे जैसे अभी जो है त्योहारी सीजन पे मार्केट में आपको पता है कि एकदम से जो है भीड़ भाड़ बढ़ेगी और लोग जो है अब ज़्यादा ज़रूरत है लोगों को जो ज़्यादा जागरूक होने की कोरोना को लेकर के। तो इसमें विभाग की तरफ से एक नया प्रयास किया गया है कि लोगों को ज़्यादा जागरूक करने के लिए जितने भी मिठाई विक्रेता हैं, जितने ड्राई फ्रूट विक्रेता हैं और इसके अलावा जो बेकरी उत्पाद देहरादून का फेमस है और गिफ्ट पैक लोगों के यहाँ जाते ही हैं, तो एक माध्यम है कि जिसके द्वारा हम जो है कोरोना के संदेश, कोरोना से बचाव के संदेश घर घर तक पहुंच सके। उसके लिए मिठाई के डब्बों पे, इसके अलावा जितने गिफ्ट पैक हैं और जितने कैरी बैग्स हैं उनको मिठाई विक्रेताओं को कहा गया है कि वो ये सुनिश्चित करें कि उनके उन सब चीज़ों पे जो है कोरोना से बचाव के संदेश हों। और इसमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस हमें मिला है। लोगों ने इसमें जो खाद्य कारोबारी हैं, खासतौर से मिष्ठान विक्रेता, उनके द्वारा प्रयास भी किया जा रहा है। कल कुछ कार्रवाई भी की है, किस तरह की कार्रवाई की? देखिए, त्योहारी सीजन को लेकर के खाद्य सुरक्षा विभाग की तरफ से पूरी तैयारी की गई हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को स्पेशल ड्राइव के लिए ऑर्डर किए गए हैं और उनको निर्देशित किया गया है कि वो बाहर से जो आपूर्ति किए जा रहे वाहनों में पुलिस विभाग से समन्वय स्थापित करके बॉर्डर पे भी चेक करें। जो स्थानीय बाजार हैं, जहाँ पे मंडियाँ हैं इस चीज़ की, वहाँ पे भी जाकर के रेड करें। और कल ही जो है खाद्य सुरक्षा अधिकारी की टीम द्वारा हनुमान चौक पे जाकर के कार्रवाई की गई है। वहाँ से जो है मावे के सैंपल्स भरे गए हैं और अन्य खाद्य उत्पादों के भी सैंपल भरे जा रहे हैं। लगातार निरीक्षण करने के लिए उनको निर्देशित किया गया है और इसके अतिरिक्त उनसे कहा गया है कि वो जब प्रतिष्ठानों में निरीक्षण करें तो उसमें ये भी देख लें कि वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का पालन का क्या स्तर है, क्या खाद्य कारोबारियों द्वारा कोरोना से बचाव के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं एक्स्ट्रा, ये सारी चीजें वो निरीक्षण में देखेंगे। मौसी की बेटी के लिए रिश्ता ढूंढते ढूंढते हुई मांगल की शुरुआत। मांगल.com के एमडी विजय भट्ट की जुबानी सुनिए, कैसे खड़ी की उन्होंने उत्तराखंड की ऑनलाइन पहाड़ी मैट्रिमोनियल साइट। जैसे सबका ही होता है, चैलेंजिंग होता है, बहुत सारे हर्डल्स आते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप 37 ईयर्स के हैं, आपकी शादी को 6 साल हो गए, आपका एक बच्चा है और आप सडनली सेटल्ड लाइफ छोड़ के दिल्ली में आप नौकरी छोड़ के अपनी बीवी को बताते हैं कि मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। तो सबसे पहले तो जो है आपको बीवी को बनाना होता है कि ये आइडिया है क्या बेसिकली। खैर लकीली फॉर मी उसको बनाने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगी। मैंने उसको बहुत खूबसूरत से झांसे दिए। मैंने उसको बताया कि हम देहरादून शिफ्ट हो जाएंगे और वहाँ पर हमारी एक ठंडी सी लाइफ होगी और हम तो यहाँ दिन भर भागते रहते हैं, वहाँ पर हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है पैसों की। और ऐसे करके बीवी को मनाना इतना मुश्किल नहीं था। लेकिन जब आप काम शुरू करते हैं तो शुरू का पीरियड बहुत ही अमेजिंग होता है। तब मांगल में लोग आते थे तो हम हाथ से उनको लिख कर देते थे। जैसे अब तो सॉफ्टवेयर बने हुए, हर चीज़ की डिलीवरी सॉफ्टवेयर से होती है। ऐप बन गया है, मांगल का ऐप है, आप उसको एंड्रॉयड से लॉन्च, मतलब एंड्रॉयड प्ले स्टोर से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। सब कुछ डिफाइंड है उसके अंदर। हज़ारों पहाड़ी हैं जो दुनिया के कोनों कोनों में बसे हुए हैं, जिनकी एक ही इच्छा है कि हमें एक पहाड़ी रिश्ता मिले, एक अच्छे घर का रिश्ता मिले। ऐप जो है मांगल.com का, जो हमने एंड्रॉयड ऐप लॉन्च जब किया तो वो एक दिन में नहीं बना।
बहुत सारे कस्टमर से, बहुत सारे लोगों से बातचीत करी गई और उनका जो निष्कर्ष निकला वो इस ऐप में आपको बहुत क्लियरली दिखेगा। और तो हमने जो ऐप में स्पेसिफिकेशंस बनाई वो इस ढंग से बनाई कि अगर आप बैंगलोर में हैं, आपकी लड़की या आपका लड़का, तो आप ऐप में बाय लोकेशंस आके अगर बैंगलोर क्लिक करेंगे तो आपको सिर्फ बैंगलोर के ही रिश्ते दिखाएगा। या आप अगर बोले मुझे यूएस का ही लड़का चाहिए तो आपको वो यूएस के ही दिखाएगा। आपको ऑस्ट्रेलिया का चाहिए या आपको दिल्ली में चाहिए या मुंबई में चाहिए या चंडीगढ़ में चाहिए तो वो आपको उसी रीजन के ही रिश्ते दिखाएगा, विच मेक्स इट ईजियर टू सर्च, क्योंकि आपके बच्चों की रिक्वायरमेंट वो है। और जैसे हमारे में एक नाड़ी बहुत मेजर माना जाता है, ब्राह्मणों में बोलते हैं कि 3 नाड़ी हम मानते हैं, एक आदि नाड़ी, अंत्य नाड़ी, मध्य नाड़ी। तो जैसे अगर मेरी आदि नाड़ी है तो मेरी जिससे शादी होगी उसकी आदि नाड़ी नहीं होनी चाहिए, उसकी मध्य नाड़ी या अंत्य नाड़ी होनी चाहिए, उसे नाड़ी दोष कहते हैं। तो मांगल में जो ऐप है वो इस ढंग से बनाया गया है कि आप अगर आदि नाड़ी हैं तो आप अंत्य और मध्य के ही रिश्ते देखेंगे, तो वहाँ पर आपके जो रिश्तों की पत्री मिलने की जो प्रॉब्लम है वो 90% सॉल्व हो जाती है, क्योंकि वहाँ पत्री मिलनी ही मिलनी है, मतलब काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। वैसे हमने ज्येष्ठा का एक ले रखा है। ज्येष्ठा जैसे होता है, हमारे पास कुछ पेरेंट्स आते थे, मैं उन्हें देखता था बार बार वो पूछ रहे हैं ये लड़का बड़ा है, ये लड़का इकलौता है, ये घर का सबसे बड़ा है, तो हमें समझ नहीं आता था, हम कुछ और ढंग से लेते थे। हमें लगता था शायद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात कर रहे हैं कि जितना बड़ा होगा, पीछे भाई बहन होंगे तो उसकी जिम्मेदारियाँ और ज़्यादा होंगी, उस ढंग से सोचते होंगे। तो फिर हमने और उनसे पूछा तो हमें समझ में आया कि बेसिकली क्या होता है, कईयों की उसमें ज्येष्ठा होता है। तो ज्येष्ठा में क्या होता है कि आपकी शादी या तो घर के बड़े लड़के से ही हो सकती है या घर के इकलौते लड़के से। अब इस केस में वो इतने सारे रिश्तों को देखकर क्या करेगा, रिश्ते अच्छे हैं लेकिन उससे काम के नहीं है क्योंकि वहाँ पत्री नहीं मिल रही, तो इसलिए ज्येष्ठा की स्पेसिफिकेशन डाली गई। मांगल.com के ऐप में जो चीज़ें डाली गई हैं, जिस ढंग से उसको बनाया गया है वो बेसिकली इसी ढंग से बनाया गया है कि जिसको मांगलिक चाहिए उसको मांगलिक रिश्ते जाएँ, जिसको नॉन मांगलिक चाहिए उसे नॉन मांगलिक जाएँ, जिसको ज्येष्ठा मैचेस चाहिए उसको ज्येष्ठा मैचेस जाएँ, आदि नाड़ी, अंत्य नाड़ी, मध्य नाड़ी, या आप चमोली के रिश्ते चाहते हैं या आप टिहरी के चाहते हैं, तो उस ढंग से पूरे ऐप को बनाया गया है। मांगल.com एक उत्तराखंडी मैट्रिमोनियल ऐप है, आपका अपना है। ये कहता है करे रिश्तों की शुरुआत, तो आप अपने अपनों के लिए अपनों में से रिश्ते चुनिए और आप करें। राज्य और केंद्र सरकार किसानों को मजबूत करने के लिए प्रयासरत है, जिसे लेकर सरकार ने मैदानी क्षेत्रों व पहाड़ी क्षेत्रों में किसान सशक्त हो, इसके लिए सरकार ने किसानों की फसल को उचित रेट पर लेने का मन बनाया है। सरकार पहाड़ी क्षेत्रों में किसानों द्वारा उगाई जा रही कोदा झुंगोरा को उचित रेट पर लेंगी, जिससे कि किसान की मेहनत का पैसा उन्हें मिल सके। वहीं निरंजनपुर मंडी समिति के अध्यक्ष राजेश शर्मा ने कहा कि मुख्य उद्देश्य तो ये कि प्रदेश का जो हमारा किसान हो मजबूत हो। जिस तरह आप देखते हैं कि पूरे साल भर किसान मजदूरी करता है, मेहनत करता है पूरी, और उसके बाद जब उसको जो है उसका उचित मूल्य नहीं मिलता तो कहीं ना कहीं निराशा मन में उत्पन्न होती है। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो किसान है उसको जब उसका उचित मूल्य मिलेगा, उसकी फसल का उचित मूल्य मिलेगा, तो तभी कहीं ना कहीं उसका विश्वास बढ़ेगा, तो कृषि के क्षेत्र में हमारा जो प्रदेश है वो आगे को बढ़ने का काम करेगा। वहीं किसान यूनियन राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव तोमर ने कहा कि सड़कों पर आज देखिए, मैं आपको बता दूं अभी फिलहाल धान का बहुत ज्यादा चल रहा है। मैं बता दूं जिस टाइम किसान धान लेकर मंडी में पहुंचता है तो उसे तरह तरह की बात करके टॉर्चर किया जाता है। उसके जो फसल है उसमें 10 कमियां निकाल कर औने पौने दाव में लिया जाता है, जिससे किसान लो में बहुत भारी रोष है। और कोई भी कर्मचारी सरकारी हो चाहे कोई भी हो किसान के बारे में नहीं सोच रहा है। अगर उसकी फसल का रेट आज चावल का रेट कम से कम 3000 रुपये हो, लेकिन वो रेट उसे 1300-1400 रुपये दिया जा रहा है, जिसके चलते किसान को भारी नुकसान है। और अगर ये स्थिति चलती रही तो बहुत जल्द पूरे भारत का किसान और भारतीय किसान यूनियन तोमर रोड पे होंगे और आंदोलन करेंगे, क्योंकि हमेशा इतिहास उठा के देख लें, जिन्होंने आंदोलन किया है वही इन्होंने जीत हासिल करी है। आंदोलनों में हर तरीके के बलिदान भी देने पड़ते हैं कि अपने, और भारतीय किसान यूनियन तोमर किसी भी तरीके से पीछे नहीं हटेगा, भले हम अपनी जान भी यहाँ देहरादून की पवन भूमि पर देनी पड़े। कृषि प्रधान देश में आज भी किसान सड़कों पर है, यह कहना भारतीय किसान यूनियन की राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव तोमर का है। दरअसल में केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की त्रिवेंद्र सरकार भले ही गन्ना किसानों का बकाया
भुगतान करने की बात कर रही है, लेकिन उत्तराखंड प्रदेश के गन्ना किसानों को भुगतान न होने से किसान आज सरकार के खिलाफ सड़कों पर हैं, जिसे लेकर भारतीय किसान यूनियन 19 नवंबर को त्रिवेंद्र सरकार का घेराव करने जा रही है। सरकार के घेराव के दौरान किसान 16 सूत्रीय मांगों को सरकार से वार्ता करेंगे। वहीं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव तोमर ने कहा कि आज भारतीय किसान यूनियन तोमर ने उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आज प्रेस वार्ता कर सरकार के पास एक अपनी बात कहने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। मैं बता देना चाहता हूँ, सरकार किसी भी तरीके से किसान के बारे में नहीं सोच रही है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, लेकिन अब कृषि प्रधान देश बनकर रह गया है, क्योंकि पिछले कई सालों में किसानों के जो गन्ने शुगर मिल है उस पर बकाया चल रहा है, अरबों रुपए बकाया चल रहा है, किसान को पैसा नहीं मिल पा रहा है और गन्ने का भाव 400 रुपए प्रति क्विंटल होना चाहिए। और आप देख रहे हो, अगर खेत में किसान पराली जला रहा है तो उस पर मुकदमे कायम किए जा रहे हैं, बता रहे कि प्रदूषण फैल रहा है। ये उद्योगपति की जो फैक्ट्रियां चल रही है, क्या उनसे प्रदूषण नहीं फैल रहा? अगर उद्योगपति की बिजली का बिल करोड़ों रुपए हो रहा तो उसका कनेक्शन नहीं कटा और किसान का मात्र 5,000 रुपए में कनेक्शन काट दिया जाता है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, लेकिन अब लग रहा है, इस सरकार में लग रहा है कृषि प्रधान देश बनकर रह चुका है। और ऐसे कई मुद्दों को लेकर के भारतीय किसान यूनियन तोमर 19 नवंबर को माननीय मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे और वहां से किसान जब तक नहीं लौटेंगे, जब तक मुख्यमंत्री हमारे बीच आकर हमारी समस्या न सुन ले और उनका समाधान ना करा दे, हमें एक मजबूत आश्वासन ना दिया जाए। देखिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने जितने भी अब तक वादे किए हैं वे सब खोखले हैं। लिफाफों में ये वादे खत्म हो चुके हैं, फाइलों में रखे वादे खत्म हो चुके हैं। घोषणा तो बड़ी बड़ी हुई थी कि अगर सरकार आ जाए कर्ज माफी हो जाएगा। हम किसान नेता हैं, किसान के बीच 24 घंटे रहते, कोई भी किसान इस सरकार पे खुश नहीं है और अगर यही स्थिति रही तो मेरा मानना है शायद अब की बार सरकार भी दूसरी ही आए। देश और दुनिया की बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल एक्शन टुडे 24x7 को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।